एक दिन एक बुजुर्ग औरत का देहांत हो जाता है। जब यमराज आया तो औरत ने उनकी तरफ देखकर पूछा, आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, स्वर्ग या नर्क? यमराज ने उनको उत्तर दिया कि तुम्हारे इस जन्म के काम बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के पास ले जा रहा हूँ, स्वर्ग या नर्क नहीं। बुजुर्ग औरत काफी खुश हुई और यमराज से एक विनती करने लगी कि जब मैंने धरती पर अपना जीवन बिताया तो मैंने बहुत से लोगों से सिर्फ स्वर्ग और नर्क की बातें सुनी है। लोग केवल इन्हीं के बारे में बात करते हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि प्रभु के पास जाने से पहले मैं ये भी देख लूं। यमराज उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार हो गए, क्योंकि बूढ़ी औरत के काम बहुत अच्छे थे और प्रभु उनसे खुश थे। तो यमराज ने कहा, जो स्वर्ग और नर्क का रास्ता है, हम उसी से प्रभु के धाम को चलेंगे। और फिर दोनों चल पड़े। रास्ते में पहले नर्क आया, जहाँ से लोगों के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। जब औरत ने नर्क में पड़े लोगों को देखा तो वे सब बीमार और कमजोर, दुबले पतले थे और बहुत ही थके थके नजर आ रहे थे। औरत ने वहाँ एक आदमी से पूछा, आपकी यहाँ ऐसी हालत क्यों है? तो आदमी ने जवाब दिया कि मरने के बाद जब से हम यहाँ आए हैं तब से हमने कुछ भी खाना नहीं खाया है, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। तब औरत की नजर एक बड़े पतीले पर पड़ी जो वहाँ पर था, पर यह लोगों के कद से बहुत ऊंचा था। यह लगभग लोगों के कद से 100 फीट ऊंचा था। पतीले के ऊपर एक बड़ा चम्मच भी था और जो पतीले से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। औरत ने आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी ने जवाब दिया कि यह पतीला हमेशा स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। फिर बुजुर्ग औरत ने कहा, फिर आप लोग हमेशा अपनी भूख को मिटाने के लिए इसे क्यों नहीं खाते? इतनी भूख में क्यों तड़फ रहे हैं? आदमी ने उत्तर दिया, इस पतीले तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जब औरत ने ये सब हो रहा था तो उसने सोचा कि शायद प्रभु ने उनको ये सजा दी है। थोड़ी देर बाद यमराज ने औरत को आगे चलने के लिए कहा। आगे रास्ते में स्वर्ग दिखाई दिया। वहाँ से काफ़ी हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। सब लोग वहाँ आनंदित थे और सब लोग बहुत खुशी से गा रहे थे और सब लोग हष्ट पुष्ट और स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, जिसको देखकर औरत को भी काफी खुशी हुई। औरत की नजर वहां पर भी एक आदमी के ऊपर गई और वहीं पे एक सेम पतीला जैसा नर्क में था वैसा ही था। उससे भी खुशबू आ रही थी और वो पतीला खीर से भरा हुआ था। उसके ऊपर भी एक चम्मच थी। पर औरत ने जब उस आदमी की तरफ देखा तो वो काफी खुश था। औरत ने उनसे पूछा कि आप लोग इतने खुश क्यों हो? क्या आप लोगों को भूख नहीं लगी है? क्योंकि ये पतीला तो इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है और आप लोग इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे, तो फिर आप लोग अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करते हैं? जब आदमी ये सब सुन रहा था तो आदमी हंसने लगा और कहने लगा, नहीं, यहाँ पे देखो, बड़े बड़े पेड़ हैं। पेड़ों से हम लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं और जिससे हमने एक काफी ऊंची सीढ़ी बनाई है और हम उस सीढ़ी पर से चढ़ के अपनी भूख मिटाते हैं ऊपर चढ़ के, और हम सब लोग हर दिन ये स्वादिष्ट खीर खा के अपना पेट भरते हैं। तो औरत ने देखा कि सेम वहां पे भी एक पतीला है और यहाँ पे भी पतीला है। तो औरत ने सोचा कि फिर फर्क क्या है? बुजुर्ग औरत ने यमराज की तरफ देखा। यमराज ने मुस्कुराकर औरत से कहने लगा, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क में सारी चीजें मनुष्य के हाथों में दी है। अब ये सब उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो इसे क्या बनाता है। चाहे तो स्वर्ग बना सकता है या फिर नर्क। ईश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता। मनुष्य सिर्फ कर्मों के द्वारा यह निर्धारित करता है कि उसे कहाँ रहना है। यदि वो नर्क में है
तो उसे भी वो अपनी मेहनत के द्वारा अपने लिए स्वर्ग बना सकता है। यदि वह स्वर्ग में है तो अपने आलस के कारण इसे वो अपने लिए नर्क बना सकता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। जो अपने हाथों से काम करता है वो उसका फल भी खाएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा, आलसी रहेगा, उसको सब कुछ होते हुए भी वह कंगाल ही रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन दबा के जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी ही बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊं। थैंक यू सो मच।